जय माता दी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवरात्रि पर विशेष इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, नवरात्रि का 7वां दिवस समर्पित है मां कालरात्रि को, जिनकी पूजा अर्चना हमें शत्रुओं से मुक्ति दिलाती है, हमें जीवन में खुशियों की प्राप्ति कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां कालरात्रि का स्वरूप कैसा है और किस तरह से उचित पूजा विधि है जिसके माध्यम से आप मां कालरात्रि की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में इनकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए ये सारी जानकारी आज हम इस कार्यक्रम में आपको प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे पहले मां के दिव्य स्वरूप को जानते हैं। कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्र के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण से है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। देवी कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माता भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माता खड़ग और कंटीला मूसल धारण करती हैं। कहीं कहीं माता के हाथों में खड़ग और कटोरी भी बताया जाता है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्वत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसे प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही हो। क्रोध में माता की नासिका से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। तो अभी तक आपने मां के दिव्य स्वरूप के बारे में जाना, तो आइए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि उचित पूजन विधि क्या है जिससे आप मां को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे आप सबके मध्य पुनः उपस्थित हूँ। आज हम सब बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिवस की माँ भगवती कालरात्रि की पूजा के विधि के बारे में। माँ भगवती कालरात्रि की कैसे पूजा करते हैं, क्या विधि है, क्या फल है और क्यों करनी चाहिए माँ भगवती कालरात्रि की पूजा, तो इस बारे में बड़े विस्तार से हम जानते हैं। दर्शकों, माँ का ये स्वरूप जो है ये क्रोध का स्वरूप है। भयंकर, बहुत भयंकर स्वरूप है माँ काली का। आवेशावतार कह सकते हैं। भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है उसी प्रकार का माँ भगवती काली का अवतार है। संहार करने के लिए अवतार लिया, रक्त बीज का वध करने के लिए। जब रक्त बीज नाम के राक्षस ने ये वरदान मांग लिया कि मेरा एक बूंद रक्त पृथ्वी पर गिरे तो उससे 1000 रक्त बीज पैदा हो जाएं। अब उसको मारने के लिए जब देवता युद्ध करने लगे तो जब मारें तो एक रक्त बीज का वध करें तो उससे लाखों रक्त बीज खड़े हो जाएं। तब देवताओं ने प्रार्थना की, हे माँ भगवती, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हे माँ भगवती, हम सब का संकट दूर करो। तब माँ भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तेज से माँ भगवती कालरात्रि विकराल रूप, बाल खुले हुए, नील वर्ण स्वरूप, गले में विद्युत की माला और 3 नेत्र माँ भगवती के, तीनों नेत्रों से अग्नि की ज्वाला प्रस्फुटित हो रही हैं। इतना क्रोध में है माँ भगवती। एक हाथ में खड़ग, एक में खप्पर, 4 भुजा है माँ के, एक में दुष्टों के मुंड की को लेकर के माँ चल रही हैं। और इनका जो वाहन है वो है खर, गधा, गधे का वाहन है। गधे के वाहन पर बैठ करके माँ भगवती रक्तवीद आदि दैत्यों का संहार करने के लिए अवतार ली हैं। जब माँ भगवती का प्रागट्य हुआ, माँ भगवती ने दैत्यों का संहार किया, फिर आगे भी जो मिलता जाता था उसका संहार करती थी। तब माँ भगवती को रोकने के लिए भगवान शिव गुफा के द्वार पर लेटे और इनका चरण भगवान शिव के
हृदय पर जब पड़ा तब इनकी जिह्वा निकल गई कि हाय ये मेरे से क्या अपराध हो गया, और वहाँ पर माँ भगवती शांत होती हैं। तो इनकी पूजा की जो विधि है, जितना इनका स्वरूप विकराल है लेकिन माँ भगवती उतना ही सौम्य है अपने भक्तों के लिए। दुष्टों के लिए जितनी विकराल हैं, भक्तों के लिए उतनी ही सौम्य है। कभी भी जो भी पूजा साधक करते हैं, तंत्र मंत्र त्रोटक आदि के लिए साधना करने वाले साधना करते हैं, पर आपको कहें माँ भगवती काली की पूजा इस समस्त प्रकार के विकारों से, समस्त प्रकार के भौतिक प्रैतिक बाधाओं से बचने के लिए करना चाहिए। आप जब भी माँ भगवती के पूजा के लिए बैठें तो माँ भगवती का एक नाम है शुभंकरी। तो माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती, आप हम भक्तों का कल्याण करती हैं, हमारे जीवन से समस्त प्रकार के तंत्र मंत्र टोटके और रोग, समस्त प्रकार के ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से और भूत प्रेत आदि से हमारी रक्षा करें। हे माँ भगवती, हे माँ कालरात्रि, हम सब आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए मध्य रात्रि में माँ भगवती का पूजन करें। और कई लोग काले वस्त्र धारण कर पूजा करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। माँ भगवती के पूजन में लाल वस्त्र धारण करें और माँ भगवती को लाल आसन पर विराजमान करके पूजा करें, और माँ भगवती को लाल चावल, लाल पुष्प और नैवेद्य में माँ भगवती को गुड़ अर्पण करें और घृत समर्पित करें। घी और गुड़ एक साथ मिला करके माँ भगवती को भोग लगाएं, घी गुड़ का। इस प्रकार माँ भगवती का पूजन करें और फिर साधना के लिए मध्यरात्रि में अर्गला स्तोत्र का, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, यहाँ से लेकर पूरे अर्गला स्तोत्र का 11 पाठ माँ भगवती के सामने बैठ करके एक मुख का दीपक जला करके, वैसे चतुर्मुख दीपक जलाएं तो और अच्छा है, ना जला सकें तो एक मुख का दीपक, घी का दीपक जलाकर माँ भगवती महाकाल रात्रि का मध्य रात्रि में पूजन करें और 11 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। कभी भी ये ना कहें कि हमारे अमुक शत्रु का विनाश हो जाए। कई बार भक्त लोग क्या कहते हैं कि हे माँ भगवती, हमारे समस्त शत्रुओं का विनाश करो। नहीं, क्योंकि हमारी जैसी सोच होती है, कोई भी वस्तु अगर हम कहीं ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो लौट कर नीचे भी आती है। हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका प्रतिफल हमें भी मिलता है। इसलिए ये कभी ना कहें कि हे माँ भगवती, हमारे शत्रु का विनाश हो। हाँ, ये कहें, हे माँ भगवती, हमारे ज्ञात अज्ञात जितने भी शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा करो और वो सब शांत हो जाएं। ऐसी बुद्धि उनकी आप फेर दो, ऐसी मति फेर दो कि हे माँ भगवती, वो हमारे सब शुभ चिंतक बन जाएं, वो हमारे से शत्रुता समाप्त कर दें। इस प्रकार की माँ भगवती से कामना करनी चाहिए। और विशेष जो कार्य करना है उस दिन, आप रोग से पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र टोटके से पीड़ित हैं, तो 108 लौंग फूल वाली, ध्यान रखें, फूल की लौंग 108 लौंग लें और एक एक बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र पढ़ते हुए माँ के चरणों में एक एक लौंग चढ़ाते जाएं और 108 लौंग चढ़ाएं। और जब ये पूर्ण हो जाए तो समस्त लौंग को इकट्ठा करें और हाथ में लेकर के ओम अंग कंचन टन तम पं यं संग द्विंग ऐंग विंग हंग छंग धृजाग्रम धृजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा बोल करके अग्नि में समस्त लौंग को छोड़ दें और माँ से कहें, हे माँ, समस्त प्रकार के तंत्र मंत्र टोटक आदि से शत्रुओं से हमारी रक्षा करें, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करें।
ऐसी कामना करने, ऐसी पूजा करें, ऐसी कामना करें। इस प्रकार के पूजन से माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और एक बात और, जिनकी कुंडली में शनि का किसी भी प्रकार का कोई दोष है, माँ भगवती कालरात्रि की पूजा करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और शांत होकर के आपको शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। इसी के साथ माँ से हम भी प्रार्थना करते हैं, आप सबके जीवन में माँ भगवती कालरात्रि की कृपा बनी रहे, आपके परिवार में, बच्चों में, सबके ऊपर माँ भगवती की कृपा रहे। इसी के साथ जय माता की। उम्मीद करते हैं आपने समस्त जानकारी को बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो आप इस नवरात्रि इन उपायों को जरूर अपनाइएगा और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आपने समझ लिया है। तो इस मुहूर्त में आप विधि विधान से माँ का पूजन अर्चन अवश्य ही कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी इस सीरीज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।